दोस्तों नमस्कार। आज से लगभग 7 महीने पहले दिसंबर 2021 में मैं दिल्ली आया और मैंने मैक्स भाई के साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने मैक्स भाई की जर्नी के बारे में डिटेल में बात की थी। आज फिर से 7 महीने बाद मैं दिल्ली आया हूँ और जब भी मैं दिल्ली आता हूँ मैं इनके घर आता हूँ और मैं कभी भी ये मौका छोड़ता नहीं हूँ कि मैं इनके साथ कोई वीडियो शूट करूँ, कोई इनसे बातें सीखूँ जो आप तक मैं शेयर कर पाऊँ। पिछले 15 साल से मैक्स भाई रिटेल प्रोफेशनल है। ये इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ उनके बिजनेसेस को ग्रो करने में मदद करते हैं। एक मोटिवेटर भी है, टीम लीडर भी है और हमारे बड़े भाई भी है। तो मैं अब मुद्दे पे आता हूं कि आज का जो रीज़न था ये वीडियो बनाने का बड़ा स्पेशल है, बड़ा यूनिक है। हुआ क्या कि कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम में किसी एक स्टूडेंट ने जम्मू कश्मीर से मुझे एक डायरेक्ट मैसेज किया और मैसेज करके बहुत ही लंबी चौड़ी अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिखी और मुझे बोला सर रिस्पॉन्स ज़रूर करना प्लीज़। तो मेरे पास मौका है, मैं चाहूँगा कि मैक्स भाई इनके सवालों के जवाब दे इस वीडियो के माध्यम से। और मुझे पता है अगर आप स्टूडेंट हैं ये वीडियो आपके लिए 100% बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्या प्रॉब्लम है ये लिखते हैं। हाय सर, I am a college student right now, but before my college, I was preparing for NEET to become a good doctor. But I could not crack it even after 3 attempts. Though I am in college excelling good, but I could not forget NEET. I want to ask, how can I forget all that and focus on future? My past is badly hurting me. Hope you will respond. होता क्या है कि जब हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में होते हैं कभी ना कभी हम किसी न किसी एग्ज़ाम में कई बार फेल हो जाते हैं। तो एक तो वो पहला फेलियर होता है और उसको हैंडल करना कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बहुत सारे बच्चों के लिए। इसीलिए आप देखते हैं कि इंडिया में बहुत सारे सुसाइड्स भी होते हैं। इतनी छोटी उम्र में इस तरह से अपने आप को जज करना, क्या स्टेप रहेंगे आपके हिसाब से? एग्जैक्टली बच्चे को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो यार थैंक यू बच्चन। आई मीन इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर सिटिंग विद यू। हम बातें करते हैं काफ़ी सारी एंड ये जो सिचुएशन है ये सभी के साथ में एक ना एक बार या कईयों के साथ में काफ़ी बार भी लाइफ में आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन फील द पेन जो आपके स्टूडेंट जो व्यूअर है बताना चाहते हैं आपको। सी फेलियर एज़ फार एज़ आई अंडरस्टैंड, जो मेरे को समझ आता है, आप कुछ भी लाइफ में एक बड़ा पर्सपेक्टिव जब सोचते हैं, एक विजन सोचते हैं, आपको हमेशा 2 चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी है। एक सक्सेस है और एक फेलियर है। और ये इतना ही सिंपल है जितना सिंपल आप उस विजन के बारे में सोचते हो तभी आपको प्रिपेयर हो जाना चाहिए अपने। क्योंकि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए काम करना शुरू करते हैं तो उसके सिर्फ 2 आउटकम होते हैं, या आप उसमें सक्सेस होते हो या उसमें फेल होते हो। तो इसमें कोई शर्म नहीं है कि आप फेल हुए हैं या फेल हो सकते हैं। और ऑफ कोर्स इट इज़ अ टैबू इन आवर सोसाइटी। और हम लोगों को शुरू से ही ब्रेन ट्रेन करा जाता है कि कुछ भी करो फेल मत होना। बट अगर आप फेल नहीं होगे तो आपको समझ कैसे आएगा कि जो आपने सक्सेस अचीव करी है उसका क्या वैल्यू है। बिल्कुल। इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से लेते हैं। यू नो, पीपल हु बॉर्न विद सिल्वर स्पून, they never understand what is the meaning of success. उनको समझ ही नहीं आता कभी सक्सेसफुल होना क्या होता है। राइट। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ बच्चन। मैंने अपना सबसे पहला आईफोन लिया था बैक इन 2013। अब मेरे सर्कल में कुछ ऐसे भी लोग थे, बिकॉज मैं उस टाइम पे काफ़ी क्लबिंग और पार्टीज ये सब करता था। तो मैं उनको देखता था बिकॉज सर्कल काफ़ी अच्छा था। तो काफ़ी सारे लोग अच्छी गाड़ी ड्राइव करते थे, अच्छे फ़ोन यूज़ करते थे। एंड फॉर मी इट वाज 1 सैलरी। मैंने एक सैलरी के इक्वलेंट आईफोन लिया था उस टाइम पे। सो मेरा वो एक हार्ड अर्न्ड मनी था। बट मुझे वो कैसे पता चलता अगर मेरे पिताजी मुझे शुरू से ही उस चीज़ के ऊपर में फ्री रखते कि इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग गो एंड गेट इट। कमिंग बैक टू द फेलियर पार्ट, तो जैसे हमारे व्यूअर हैं, आपके व्यूअर हैं जो ये बात कर रहे हैं नीट की। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक स्टूडेंट, क्योंकि हम शुरू में जब हमें कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, एज अ स्टूडेंट हम चीज़ें सीखना शुरू करते हैं, पढ़ते हैं चीज़ें और काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं और समझते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम है इसका प्रिपरेशन कैसे होगा। आप अपना बेस्ट करते हैं एज अ स्टूडेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर
आप अपने आप से ये प्रश्न पूछिए कि क्या ये आपका 100% था। अगर आपका ये 100% था और उसके बावजूद भी आप फेल हो रहे हो तो ये आपका 100% नहीं था। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ है, अगर ये आपका 100% नहीं था तो उस चीज़ के ऊपर मैं फिर आपको यू शुड नॉट इवन स्पेंड 5 मिनट्स ऑन दैट। और क्या आपका ये 5 साल का, अगले 5 साल का विजन है जो उसको इम्पैक्ट कर रहा है? अगर कर रहा है देन यू शुड थिंक मोर ऑफन अबाउट इट कि इसको किस तरीके से मैं सक्सेस में कन्वर्ट करूँ। अगर ये आपके आने वाले 5 साल का विजन कहीं पर भी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यू शुड नॉट इवन स्पेंड 5 मिनट्स थिंकिंग और क्राइंग अबाउट दैट। जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं 90% स्टार्टअप फेल्स। तो इसका क्या मतलब है? 90% लोग अपने पास्ट को लेके बैठ जाएं या फिर वो ये प्लान करें कि इसमें मैंने क्या गलत किया था और अब मेरे को आगे क्या सही करना है। फिर जो आप एजुकेशन आपके व्यूअर करते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं तो उसको प्रेमिका नहीं बनाना है, उसको एक एजुकेशन को एजुकेशन की तरह लेना है। इस हिसाब से ही पढ़ाई करनी है कि आपको चीज़ें समझ आएँ, ना कि एज अ फॉर्मेलिटी हम पढ़ाई करें और एक सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं एंड देन आफ्टर दैट लाइफ इज़ ओके एंड आपको उस ज्ञान को कहीं भी इम्प्लीमेंट करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से कभी नहीं पढ़ना। एंड आई एम श्योर कि अगर वो फेल हुए हैं तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ है जिसके ऊपर मन को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जो कि हो जाएगी। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि इससे बाहर कैसे निकलें। बिल्कुल, स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? सो सबसे पहले मेरे को ऐसा लगता है लिखना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपके दिमाग में कोई भी चीज़ चलती है तो उसको सबसे पहले लिखना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर वो फेल हुए हैं तो उनको समझना, सबसे पहले उनके कंक्लूजन पे निकलना ज़रूरी है और रिजल्ट को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है दैट ही फेल्ड एंड ही फेल्ड थ्राइस। तो इसमें ऑफ कोर्स अपने आप को डिमोटिवेट करके नहीं, समझने के लिए कि वो 3 बार कैसे फेल हुए। एंड देन ही शुड जॉट डाउन ऑल द पॉइंट्स जो उनको लगता है कि यहाँ पर मुझे इस चीज़ में थोड़ी तकलीफ हुई है समझने में या फिर पढ़ने में तकलीफ हुई है, उनको वो लिख लेना चाहिए। ठीक है। और वो जो अपने पॉइंट्स लिख रहे हैं या विजन लिख रहा है या फिर गोल सेटिंग वो जो कर रहे हैं उसे अपने बेड के बिल्कुल साथ में लगा देना चाहिए कि ये पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आई फेल्ड थ्राइस, राइट। तो अब अगर उनके पास में समय है उस चीज़ के ऊपर में प्रिपरेशन करने का दोबारा से, तो उन पर्टिकुलर पॉइंट्स या गोल्स के ऊपर में काम करना चाहिए। इसके अलावा अपने आप को एक पॉजिटिव ग्रुप के अंदर में अपने आप को इंडल्ज करना चाहिए जहाँ पर वो ऐसे लोगों से बात करें जिन्होंने कुछ पहले फेल किया है और फिर पास किया है। तो ये सबसे ज़रूरी है। सो जैसे अंग्रेजी में कहावत भी है, यू बिकम व्हाट योर टॉप 5 फ्रेंड्स आर। बिल्कुल राइट। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर में वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने कहा, पढ़ाई को और व्यापार को अपनी प्रेमिका ना बनाएं। प्रेमिका को प्रेमिका की जगह, व्यापार को व्यापार की जगह और पढ़ाई को पढ़ाई की जगह रखें। समझने के हिसाब से पढ़ें। और अगर फिर भी वो डिमोटिवेटेड है तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें एक राइट गाइडेंस की ज़रूरत है, जो कि ऑफ कोर्स वीडियो के थ्रू हम नहीं कर सकते हैं, बट पर्सनल कोचिंग वी कैन डेफिनेटली लुक इट। मुझे ऐसा लगता है कि आप बात कर रहे हैं पर्सपेक्टिव की। अगर आप फेल हो गए हैं 1 बार 2 बार 3 बार, तो आपको अपना पर्सपेक्टिव सही करने की बहुत ज़रूरत रहती है। और जो स्टूडेंट है जिन्होंने मैसेज किया था, उनके लिए मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। लाइफ को समझना बड़ा ज़रूरी है। जब आप फेल होते हैं आपको अंडरस्टैंड करना है जीवन वास्तविकता में है क्या। थोड़ी सी फिलोसफिकल लग रही है बातें, बट मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जब हम अपनी लाइफ को बड़ी गहराई से एनालाइज करते हैं तो हम देखेंगे कि जीवन ना 3 भागों में बटा होता है, अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पास्ट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, प्रेजेंट इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स एंड फ्यूचर इज ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशंस। सो यूज योर एक्सपीरियंस टू एक्सपेरिमेंट इन द प्रेजेंट so that you can fulfill your expectations of the future। तो इसलिए अगर आप फेल हो गए हैं तो ये मत समझिए कि अब आपके पास जीवन में करने के लिए कुछ नहीं है, कि डॉक्टर ही सब कुछ था। अरे भाई, इसको ऐसे समझिए कि भगवान ने इसलिए जन्म नहीं दिया कि आप पैदा हुए, फिर बड़े होंगे, फिर नीट का एग्जाम देंगे, फिर फेल हो जाएंगे और बस जीवन खत्म। नहीं, इट्स लाइक ए जर्नी। आपको इसके
जब आप आगे बढ़ेंगे जीवन में, आपको और बहुत सारे फेलियर्स देखने को मिलेंगे अपनी लाइफ में। अपने आप को रोक नहीं देना है कि बस ये था जिंदगी में, इसके लिए पैदा नहीं हुए। आपको बहुत अलग अलग काम करने हैं और आगे बढ़ना है। ये एक एक्सपीरियंस था जो उनको नहीं मिला है, जो पास हो गए नीट में। ये आपको मिला है, भगवान ने आपके लिए और ज़्यादा ऊंची चीज़ें देखी हुई है। कहते हैं कि जो जितनी ज़्यादा फेल होता है, जितनी ज़्यादा बार फेल होता है, वो उतनी ऊंचाइयों तक पहुंचता है। मुझे लगता है कि आपको अपना पर्सपेक्टिव, अपना माइंडसेट शिफ्ट करने की ज़रूरत है। और ऐसे भी कहते हैं कि 20 साल से छोटे जब हम होते हैं तो हमारे पास 100% प्रोडक्टिविटी होती है कुछ भी करने का। तो इतने जल्दी मुझे लगता है कि आपको अपने आप को जज करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्योंकि 20 साल से कम मैक्स भाई उम्र क्या होती है? मतलब लाइफ में कुछ उखाड़ा ही नहीं है, अपना जीवन आपने अभी शुरू ही नहीं किया है और कंक्लूजन में पहुंच गए हो कि मेरे साथ कुछ हुआ था और जिंदगी खत्म। अभी जिंदगी शुरू हुई है, ये तो अभी बोलते कि पहला कदम है। तो इसलिए आप जीवन को बड़े पर्सपेक्टिव में देखिए। आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करने के लिए आगे हैं। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे साथ तो ये होगा ही नहीं, ठीक है, हम तो फेल हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमें अच्छा सोचने की आदत होती है। क्योंकि हम क्या होते हैं, फैंटेसाइज करते हैं अच्छी चीज़ें, फिर मैं ये करूँगा, फिर वो करूँगा। लेकिन ट्रुथ इज समथिंग डिफरेंट। लाइफ इज सुपर अनसर्टेन। इतनी अनसर्टेनिटी होने वाली लाइफ में कि आपको पता नहीं चलेगा कि क्या होगा आपके साथ। टुमारो व्हाट विल हैपन, आपको कोई क्लू नहीं है। इसलिए ऐसा है, ये सिर्फ एक्सपेक्ट मत करो कि हम मैं ये करूंगा, वो करूंगा, फिर ऐसे नहीं होने वाला है। यू आर इन अननोन टेरिटरी। अननोन टेरिटरी में आदमी को नहीं पता होता कि क्या होगा। बट यस, 100% अपना आपने देना है। रिजल्ट आपके हाथ में है ही नहीं। गीता में भी तो यही लिखा है मैक्स भाई, है कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। लेकिन कर्म करना है। दुखी, उदास, फ्रस्ट्रेटेड, डिमोटिवेटेड रहना ऐसे नहीं हो पाएगा। तो मैं भी अपनी तरफ से आपको कुछ स्टेप्स बताता हूं। वैसे मैक्स भाई ने एक्सप्लेन कर दिया, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। एक तो जज करना छोड़ दीजिए अपने आप को, और आने वाले 1 हफ्ते का टारगेट मैं आपको देता हूं कि एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए। उठना चाहिए सुबह जल्दी, और फिर जाना चाहिए कहीं दूर शांत जगह में, जहां पे आपको पसंद है, नदी के पास, कहीं जंगल में, एकांत में। और ये 4 चीजें करनी चाहिए, 3 से 4 चीजें करनी चाहिए। नंबर 1, ग्रेटिट्यूड। अभी क्या है ना, फेल हो गया तो दिमाग ऐसे आपने बना लिया कि आप सच में पता फेल हो गए। नहीं, ग्रेटिट्यूड मतलब आपको वो लिस्ट बनानी है, पॉजिटिव चीजें आपको लिखनी है जो आपके साथ अच्छी अभी हो रही है। मतलब यू शुड बी ग्रेटफुल दैट यू आर अलाइव, आप लिख पा रहे हैं, आपको खाना मिल रहा है खाने को। ये सारी चीजें आपको भगवान को शुक्र अदा करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है। क्योंकि वॉट एवर यू फोकस ऑन इट ग्रोज। पहला चीज ग्रेटिट्यूड के सारी चीजें लिखिए, 4-5 चीजें जिसके लिए आप बहुत ज्यादा थैंकफुल है। स्टेप नंबर 2, अपना आपने फिजियोलॉजी चेंज करनी है। मैक्स भाई आपको याद है, हम टोनी रॉबिन्स आपके सेशन सुनते थे जब हम इकट्ठे होते थे। उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात करी है, इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ यू हैव टू चेंज योर पोजीशन, यू हैव टू चेंज योर फिजियोलॉजी। तो करना ये है कि जब हम एक बुरे स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, हम सेम चीजें रिपीट करते हैं। आपको अपनी बॉडी वापस एनर्जेटिक पावरफुल मोड में लेके आनी है, और आपको जो चीजें आपने लिखी है उसके लिए एकदम बॉडी बदलनी है, पावर मोड में आना है और बोलना है कि यस आई कैन डू इट, आई विल मेक माई लाइफ बेटर देन हाउ इट इज राइट नाउ। ऐसी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, क्योंकि रात दिन तो आप अभी वही सोच रहे हो। तो दूसरा है, अपनी फिजियोलॉजी आपको चेंज करनी पड़ेगी। आने वाले 4-5 दिनों तक, 6 दिनों तक आप अलग फील करेंगे। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, मुझे ऐसा लगता है कि मैक्स भाई ऑल दी एनर्जी जो हमारे अंदर होती है ना, वो खाना खा के तो आती नहीं है, अच्छे कपड़े पहन के भी नहीं आती है। इट कम्स फ्रॉम ए विजन। अगर आप एग्जांपल आप ही का लेते हैं, 3 साल पहले जब आपने नीट का एग्जाम दिया था, कितने एक्साइटेड थे आपने तैयारी की। वो एक्साइटमेंट कहां से आई? वो सपने से आई ना कि आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, फिर आपका ये सक्सेसफुल होगा, फिर आप कुछ लाइफ में करेंगे, जो भी फैंटेसी आपने देखी होगी। सो एनर्जी चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और ताकत आती है सपने से। तो तीसरा काम आपको लिखना है डायरी में, व्हाट इज योर विजन। आप क्या उखाड़ना चाहते हैं, ये भूल जाइए नीट, ये दैट वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। आपको ये देखना कि आप 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप कंफ्यूजन में हैं, इट्स ओके, कंफ्यूजन इज द फर्स्ट स्टेप टू फिगर आउट व्हाट यू रियली वांट टू डू। कोई दिक्कत नहीं है। 20 साल तक वैसे भी पता नहीं होता कि आपको क्या करना है, लेकिन जीवन के प्रति यार एक एक्साइटमेंट तो होनी चाहिए कि भाई आदमी बन के आए हो, कुछ तो उखाड़ोगे। अब नीट नहीं हुआ बस, ये तो नहीं चलेगा। तो तीसरा चीज आपको करना है, एक्साइटमेंट लानी है, और वो आएगा सपने से। तो बड़े सपने देखना शुरू कर दीजिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए जिनसे आप प्यार करते हो। बड़े सपने वो लिखने हैं। एक दिन मैं ये करूंगा, वो करूंगा, इसकी लिस्ट बनाइए।
और क्या लगेगा आपको, यार मेरा नीट तो हुआ नहीं, अब मैं ये सब चीजें नहीं करनी है। 7 दिन तक यही करना है। सुबह जाना है, जो चीजें लिखी है ये पढ़नी है, पावरफुल पोज पे आना है, और जो विजन है उसकी तरफ लगातार ध्यान देना है, और वो आपने चैंटिंग करनी है कि यस आई कैन डू इट, आई विल मेक इट हैपन। और जो चीजें आपने लिखी है वो आपने पढ़नी है, बार बार जोर जोर से पढ़नी है, पावरफुल पोज पे अकेले पढ़नी है। आधा घंटा आप डेली ये कीजिए। 1 हफ्ते के बाद ट्रस्ट मी, यू विल हैव ए डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। आपकी एनर्जी, आपका और आप अलग तरीके से फील करेंगे। ये आपको करना है। मोटिवेशनल वीडियो देखने से या ये वीडियो देखने के बाद यार बात सही बोलिए से इससे नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि क्या करना है। एवरीबडी नोज दैट हाउ टू बी सक्सेसफुल, लेकिन आपको करना पड़ेगा ये। तो मैं यही कहूंगा, आपको यही मैसेज दूंगा, अगर आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, इट डजंट मैटर कि आप कितनी बार फेल हो रहे हैं, ये मैटर करता है कि आपको जीवन में एक्साइटमेंट कितनी है इस लाइफ को लेके। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको कौन सी बात मैक्स भाई की बहुत अच्छी लगी, या फिर मेरी बात कौन सी आपको पसंद आई। कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए। वीडियो को शेयर भी करो, लाइक भी करो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you. बच्चन सिंह गंगटवान।